तपोभूमि का तीसरा पंचकल्याणक सानंद एवं अति धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें विविध प्रकार के कार्यक्रम तपोभूमि में तो हुए ही, साथ ही उज्जैन शहर में निकली हुई बारात, वो रात को कोई भूल नहीं सकता है। पंचकल्याणक हो गया, मस्तकाभिषेक हो गया, दीक्षाएं हो गई, संग परिपूर्ण हो चुका है और संग बन जाने से मेरा संकल्प भी पूरा हो गया। संकल्प यही था कि जब तक संग नहीं होगा तब तक मैं किसी गांव में नहीं। मेरे सामने दो पंचकल्याणक थे, एक तो कालानी नगर का, दूसरा एलन सिटी का। दोनों स्थान के लोग अनवरत रूप से प्रयासरत थे, जिन्हें मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। जब इंदौर में पंचकल्याणक करवाना है तो इंदौर जाना निश्चित था, परंतु सीधे सीधे ना जाकर के बनेड़िया जी के दर्शन हों, एक तीर्थ के दर्शन हों, दीक्षा के बाद साधुगण किसी तीर्थ पर पहुँचे, इस भावना के कारण से हमने यहाँ से विहार तो किया, लेकिन बनेड़िया का लक्ष्य लेकर के, बनेड़िया जी जाने का लक्ष्य लेकर के हम यहाँ से निकले। चलने के साथ ही सबसे पहला गांव मेरे आचार्य बनने के बाद और इनकी दीक्षा लेने के बाद चंद्रावतीगंज आया। चंद्रावतीगंज जहाँ एक छोटी सी समाज है, लेकिन मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वहाँ प्रवास। समाज इतनी छोटी है कि प्रवचन आदि भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हम लोग ही नहीं हैं, गिनती के लोग। यदि गांव में महाराज जी आए हैं और यदि 2-3 चौके लग गए तो गए, कुछ नहीं हो सकता है, सब लोग उसमें लग जाएंगे। और वही हुआ, 2 चौके थे, सब लोग चौके में लगे। हम लोग ऊपर आकर के जहाँ मंदिर में ऊपर बैठते हैं, बहुत अच्छा खुला स्थान है, शानदार हवा चलती है, कितने भी थक कर के आए वहाँ पर बैठ जाओ, सारी थकान निकल जाती। तो चंद्रावतीगंज में पहुँचे, भगवान के दर्शन किए, ऊपर प्रवास किया, विश्राम किया, शुद्धि की, आहार किया। आहार के बाद वापस आकर के दोपहर में ही विहार था, क्योंकि अगला जो हमारा लक्ष्य था वो गौतमपुरा का था। गौतमपुरा के 17 के 17 परिवार प्राणपण से तब से समर्पित है जब मैं पहली बार वहाँ पर गया था, और 8-10 दिन का एक प्रवास जिसने अच्छी खासी जनजागृति की थी। तभी से गौतमपुरा मेरे मन में और गौतमपुरा वालों के मन में मैं हूँ। 2-3 ही परिवार कह सकते हैं आप। झांझरी परिवार, इसके 5-7 मकान हैं, सौगानी परिवार, कासलीवाल परिवार, यही परिवार प्रमुख है। बाकी तो चांदवाड़ भी है और भी परिवार है। जो गौतमपुरा वालों में उत्साह होता है, लोग कम होते हैं लेकिन उत्साह पूरा होता है। अब मैं गौतमपुरा मंदिर पहुंचने का मतलब है 2 किलोमीटर दूर से। गौतमपुरा तो यहीं कहला जाता, गौतमपुरा आ गया। अब वहाँ से चलते 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 वहाँ से निकलो तो लास्ट छोर में जाकर के मंदिर है, और सभी लोग मेरे परिचित हैं, सभी मेरे भक्त हैं, सभी मुझे जानते हैं, सभी मुझे मानते हैं, और सब लोगों की इच्छा कि महाराज श्री आए तो शानदार स्वागत तो हो ही, लेकिन महाराज श्री के चरण हमारे घर के अंदर पड़े। इतना जिकजैक हुआ, यहाँ गए, वहाँ से निकले, यहाँ गए, ऐसे करते 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 मंदिर पहुँचते पहुँचते तो मैं ढेर हो गया। इतनी भयंकर गर्मी बढ़ चुकी थी मुझे, या यूँ कहे कि दिमाग में ही चढ़ गई थी। स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी। पित्त देखो तो ऐसा हो चुका है कि मैं अपने आप को किसी प्रकार संभाल नहीं पा रहा हूँ। भगवान के कुछ सेकंड में ही दर्शन किए, और जहाँ मुझे पता था कि कहाँ स्थान है, पास में मंदिर से लगा हुआ एक कमरा है, वहाँ पर जाकर के मैं सीधे ज़मीन पर ही लेट गए। तकरीबन आधा घंटे तक शीतलोपचार चला होगा, तकरीबन, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तब जाकर के शांति मिली। लेकिन लोगों का आप विश्वास देखो, लोगों को कि अभी बैठे बिल्कुल बाहर की, महाराज से अभी आएंगे प्रवचन देंगे, क्या उसके बाद ही आहार होंगे। मैं अच्छा
फील करने लगा, अच्छा महसूस करने लगा, उठ करके बैठा कि हाँ ठीक है, अब बाहर चलते। बाहर जा कर के फिर भगवान के दर्शन किए और मंदिर के अंदर ही बने स्टेज पे जा कर के मैं अपने पूरे संघ के साथ बैठ गया। किसी गांव में संघ के साथ की यह पहली धर्म सभा थी। क्या गांव तो पहला चंद्रावतीगंज, जहां पर हमने अलग अलग चौकों में जाकर के आहार किया। आचार्य बनने के बाद किसी घरों में तो चंद्रावतीगंज, पहली धर्म सभा तो गौतमपुरा, पहली धर्म सभा। बढ़िया हम बैठे दोनों तरफ, महाराज जी बैठ गए। दिलीप सोगानी वहाँ अध्यक्ष भी है, पूरी तरह से मंच का संचालन करते हुए सभी प्रकार की प्रक्रियाएं हुई और मैंने वहाँ पर प्रवचन दिया। हमें क्योंकि तारीख दे रखी थी और आगे जाना था, इसी कारण से गौतमपुरा भी हम एक ही दिन रुके। एक ही आहार मेरा सोगानी जी के वहाँ हुआ था, ऐसा मुझे याद आ रहा, बाकी नहीं हो पाया था क्योंकि झांझरी के यहाँ, प्रकाश के यहाँ भी था, विजय के यहाँ भी था, सब जगह थे, लेकिन एक ही दिन बहुत अच्छे तरीके से वो सभा हो गई, आहार हो गया। दिन में संध्याकालीन सत्र में हम वहाँ से आगे निकल गए और चल कर के रास्ते के स्थान पर रुके। बहुत इच्छा रहती है उन लोगों की कि मेरा थोड़ा ज़्यादा प्रवास रहे ताकि बहुत से काम हो जाए। आज भी उनकी इच्छा है कि वेदी में थोड़ा सा काम होना है, कमल आसन पर भगवान को विराजमान करना है, सिंहासन लगवाने, हमारा सियाप बजाओ तो सब कुछ हो जाए, परंतु ऐसे बार बार आना जाना संभव हो नहीं पाता और कभी जाते हैं तो ज़्यादा रुकना हो नहीं पाता है। तो इसी कारण से वो चाहते रहे, लेकिन मेरा प्रवास वहाँ नहीं हो सका और मैं बिहार कर गया। बिहार करके रात्रि विश्राम रास्ते में हुआ, फिर एक आहार रास्ते में हुआ। उसके बाद हम देपालपुर पहुँचे। देपालपुर भी एक अच्छा स्थान है, वहीं पर मंदिर में ही संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं, आसपास वहाँ भी चौकी लगते हैं, धर्म प्रेमी समाज है। उस समय जब मैं गया था तब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, काम जारी था। तो वहाँ प्रवास करने के बाद यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है बनेड़िया जी। क्या है? बनेड़िया जी। लक्ष्य बनेड़िया जी का है। देपालपुर हम छोड़ सकते नहीं हैं क्योंकि समाज है, समाज को छोड़ करके जाना निश्चित तौर पर समाज को बहुत कष्ट होता है। इसलिए मेरा विशेष करके प्रयास रहता है कहीं से भी निकलूं, यदि समाज है तो समाज के बीच में जाना चाहिए। हाँ, यदि बहुत अंदर है, 2-4 किलोमीटर अंदर है, आगे जाना जरूरी है, तारीख फिक्स है, तब बात अलग हो जाती है। अन्यथा पूरा प्रयास रहता है समाज छूटे ना और समाज टूटे ना। इसी कारण से देपालपुर में प्रवास रहा है, आहार हुआ। वहाँ से चल कर के हम लोग बनेड़िया जी पहुँचे। बनेड़िया जी अजितनाथ भगवान का असर क्षेत्र है। उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर विद्याबल से उड़ा करके लाया गया। विद्याबल के उड़ा करके मंदिर को आगे ले जाया जा रहा था और भट्टारक जी के द्वारा वहीं पर उस मंदिर को तालाब के किनारे उतार दिया गया। अब उतार दिया गया तो मंदिर फिर सदा सदा के लिए वहीं पर स्थित हो गया। आज भी उस मंदिर की जब नींव खोद करके देखते हैं तो नींव नाम की चीज़ ही नहीं, ऊपर ही मंदिर बना हुआ है, नींव बिल्कुल भी नहीं। और उसी से यह किंवदंती प्रसिद्धि को प्राप्त है कि वह मंदिर उड़ा करके लाया गया। भगवान अजितनाथ वहाँ पर मूल नायक के रूप में है। बहुत ही सुंदर मनोरम मूर्त है भगवान अजितनाथ स्वामी की। बहुत अच्छी वेदी का जीर्णोद्धार आदि हो गया है। इंदौर वाले तन मन धन से उसके जीर्णोद्धार में, उसके विकास में लगे रहते हैं और उसका विकास हुआ है। सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बनेड़िया जी में प्रवास करने के पश्चात, भगवान के दर्शन करने के पश्चात वहाँ से हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ कर के अब हम यहाँ से पहुँचेंगे अपने अनन्य भक्त भाई तेज कुमार जी गंगवाल की फैक्ट्री में, गंगवाल फूड्स, जहाँ पर वे आटा बनाते हैं और पूरे प्रदेश को खिलाते हैं। तो वहाँ से चल कर के हम गंगवाल फूड में पहुँचे। दूसरे दिन आहारचर्या वहीं पर हुई। पहुँच तो हम शाम को ही गए थे और शाम को पहुँचने के पश्चात रात्रि विश्राम वहीं किया। सुबह आहारचर्या वहीं पर की। सुबह के टाइम उन्होंने पूरी फैक्ट्री दिखाई, यानी कि इतनी शुद्धि से तुम अपने घर में आटा नहीं पीस सकते जितनी शुद्धि से वहाँ पे आटा पीसता है। पहले तो गेहूँ बिनता है, साफ होता है मशीनों के द्वारा,
एक एक दाना अलग होता है। उसके बाद फिर गेहूँ धुलता है, धुल करके वह ड्राई सूखता है, सूखने के पश्चात बराबर तरीके से वह पिसने के लिए आता है, और उस पिसने के बाद भी कितने कितने प्रोसेस से गुजरता हुआ वो आटा होकर के अपने यहाँ पर आता है, गजब की तरीके से। तो वह पूरी आटा फैक्ट्री वो देखी सुबह, पर इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री कि देखते देखते कहा कि बस भैया अब बहुत हो गया, अब अपने बस का नहीं महाराज जी, मैदा की ओर देख लो और इसकी ओर देख लो। मैंने कहा सब एक चीज होंगी ना, अब बस नहीं देख पाए। तो वो फैक्ट्री देखी, आहारचर्या वहीं पर हुई। एक दिन पहले आनंद यात्रा हो गई थी, दूसरे दिन आहारचर्या हुई। फिर यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के पश्चात अब सेठी फार्म हाउस, हमारे भाई इंद्रजीत सेठी का एक बहुत शानदार फार्म रास्ते में बना हुआ है। गोमटगिरी से पहले और गंगवाल के बाद में रास्ते में रुके और सुबह सेठी जी के यहाँ पर पहुँचे। गजब, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वो फार्म हाउस बनाया है। साधु संतों का ज़्यादातर प्रवास वहाँ पर होता ही होता है, क्योंकि वह परम मुनि भक्तों में एक परिवार है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज को भी 2 महीने वहाँ पर रख कर के उसके परिवार ने पूरी सेवा भी वहाँ पर की थी। तो ये बड़ी बात होती है कि इस प्रकार से स्थान का बनाना, फिर साधु संतों को वहाँ पर बुलाना, बुला करके उनकी सेवा करना। अन्यथा लोगों को लगता है यार कहाँ अपन ने बना लिया है, तो आए दिनों की परेशानी हो गई। वो तो दूर दूर जा कर के श्रीफल समर्पित करके लेकर के आते हैं। तो ये अच्छी भावना है, बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर भी आहारचर्या हुई, वहाँ रुकना हुआ, फिर वहाँ से निकले। अब हमारा अगला लक्ष्य है गोमटगिरी। क्या है? गोमटगिरी। गोमटगिरी हम लोग पहुँचे। मैं इंदौर जब भी जाता हूँ, अभी तक तो मुझे ऐसा याद है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं इंदौर गया हूँ और गोमटगिरी ना गया हूँ। मैं हर बार गोमटगिरी जाता ही जाता हूँ। गोमटगिरी गया, वहाँ भी आहारचर्या आदि हुई, रात्रि विश्राम भी वहीं पर किया, क्योंकि दूसरे दिन हमें एलन सिटी में जाना है और एलन सिटी में पंचकल्याणक के प्रमुख पात्रों की बोलियों का माध्यम से चयन होना है। तो ये कार्यक्रम है। हम लोग सुबह चल कर के एलन सिटी पहुँचे, मंदिर का निरीक्षण किया, क्योंकि अभी भगवान तो थे नहीं मंदिर। तो एलन सिटी पहुँचा। वहाँ पर मंदिर का निरीक्षण करने के बाद मंदिर के पास ही बने हुए पंडाल में सभा थी, कार्यक्रम था। वहाँ पर बैठने के साथ ही वहाँ के प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री भरत जी शास्त्री, विनोद जी शास्त्री, उन लोगों ने पूरी भूमिका आदि बनाने के साथ ही प्रमुख पात्रों के चयन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो सभी पात्र निश्चित थे। वो तो सभी के समक्ष एक बार बोलियां निश्चित हो जाएं, ताकि किसी को ना लगे कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से निश्चित कर लिया गया है। बोलियां प्रारंभ हुई और जो टारगेट रखा था उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते हुए बोलियां उन्हीं स्थान पर छूटी। बहुत अच्छे तरीके से सभी पात्रों का चयन हो गया। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात आहार हुआ और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से विहार नहीं किया। दूसरे दिन सुबह कालानी नगर में मंगल प्रवेश था, तो यहाँ से चल कर के दूसरे दिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हेतु कालानी नगर में बहुत ही शानदार तरीके से मंगल प्रवेश हुआ। मंगल प्रवेश होने के साथ ही प्रारंभिक 3 दिनों का प्रवास कालानी नगर मंदिर के सामने बने संत निवास में ही रहा। उसके बाद पंचकल्याणक का शुभारंभ होना था, तो घट यात्रा के साथ भगवान जिनेंद्र की मूर्तियों को रथ पर विराजमान करने के साथ हम पंचकल्याणक स्थल अर्थात अंजनी नगर चंदा प्रभु मांगलिक भवन के सामने बने पंडाल में और सामने बने भवन में हम लोगों का प्रवास वहाँ पर हुआ है। अंजनी नगर भी बहुत अच्छी समाज है, एक सड़क का ही अंतर है। उस तरफ जाओ तो अंजनी नगर, इस तरफ आओ तो कालानी नगर। वहाँ पर प्रवास रहा। पंचकल्याणक प्रारंभ हुआ। पंचकल्याणक के लिए पंडित प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप जी शास्त्री ही मुंबई ही थे और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे हर्षोल्लास के साथ, जोश और खरोश के साथ वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा वहाँ पर चली और प्रत्येक दिन एक से बढ़कर के एक आयोजन हुए। सामने ही संत निवास था। गर्मी के दिन होने के बावजूद भी धर्मशाला बहुत अच्छी थी।
तो वहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साथ हम लोगों का प्रवास रहा। आसपास लोगों के मकान थे और मकान में घर घर चौके लगते थे। गर्मी इतनी भयंकर, पंच कल्याणक के कार्यक्रम के बाद जब हम चैत्यालय वो मंदिर से आहार के लिए निकलने के लिए पहुँचते थे और वहाँ पर पड़गाने के लिए खड़े होते थे और लोग जब दूर सुदूर पड़गा करके लेकर के जाते थे तो अकल ठिकाने आ जाती थी। पहले ही दिन मेरा आहार तकरीबन 1 किलोमीटर दूर होगा बादल के यहाँ, कम से कम 1 किलोमीटर और ज़्यादा भी पता नहीं, इतने दूर। और सड़क ऐसी जैसे तवा, एकदम गर्म। प्रारंभ में तो ठीक, जहाँ छाया मिली वहाँ तो ठीक, उसके बाद तो जो मेरे साथ बच्चे आहार के लिए धोती दुपट्टा पहन करके चल रहे थे, बिना ढोल नगा के नाच रहे थे सारे, बिना ढोल के ऐसे छटपटाते जैसे भाग रहे, यहाँ वहाँ जहाँ इनको दिखाई दे वैसा भाग रहे, ऐसी स्थिति थी, बहुत खतरनाक। वहाँ पहुँच गए, आहार भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसी दिन से कह दिया कि भैया इतने दूर किसी के लिए चौका मत कर, क्योंकि पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक में कुछ भी निश्चित नहीं है कि कितने बजे आहार फूटेंगे, कभी 10, कभी 10:30, कभी 11 भी बज जाएगा, और इतने दूर लेकर के जाओ तो फिर तो हो गया काम। ये सब नए नए साधु बने, ऐसी स्थिति हो। दूसरे दिन मना किया, लेकिन फिर भी उसने लगाया, मना किया उसने लगाया, लेकिन कोई उसके चौके में नहीं गया, कोई नहीं गया। मैं मना किया है, नहीं गया। अपने आप तीसरे दिन अकल आ गई कि नहीं भाई ये नहीं करना। उनके साथ हमारे प्रेम जी अच्छे खासे अरण्य भक्त, पता लगा उनका भी घर बहुत दूर है, तो उनको भी मना करवा दिया था कि भाई आप भी मत करो, आपको करना है तो यहीं पर। तो वो व्यक्ति 2 दिन लगाने के बाद समझदारी से पास में ही आकर के उसने व्यवस्था की। तो कुछ ऐसे भी लोग होते, तो ऐसी स्थिति चलती थी। तो शहरों में ये सबसे बड़ी समस्या आती, या तो वहीं पर चौके आदि हों तो तकलीफ नहीं, या टाइम पर हों तो तकलीफ नहीं। ऐसे जब टाइम आगे पीछे हो जाते हैं और गर्मी से सड़क तप करके तबाह हो जाती है, तो निश्चित तौर पर आहार तो होता है लेकिन होना नहीं होना बराबर हो जाता है। वहाँ से आते आते सारा पानी शरीर से निचुड़ जाता है, पसीने के माध्यम से और गर्मी के माध्यम से पूरा सूख जाता है। मंदिर तक आओ एकदम मुंह सूखा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति बनी। बहुत ही अच्छे तरीके से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के बाद भगवान विराजमान हो गए। हम लोग वापिस यहाँ पर कालानी नगर मंदिर में आ गए। अब दूसरा जो पंचकल्याणक था वो श्रुत पंचमी से था। कब से था? श्रुत पंचमी से था। और श्रुत पंचमी और इस काल में अभी हमारे पास समय था, अतः विषपंथी मंदिर में आकर के भगवान शांतिनाथ का मस्तकाभिषेक करवाया। यहीं पर आदित्य सागर जी मिले थे ना, यहीं पर आदित्य सागर जी महाराज आए तो उनसे मिलन हुआ। उसके पश्चात वहाँ से चल कर के हम भाई भरत काला के घर में, वहाँ पर उसने एक सभा रखी और उसकी शादी के सालगिरह पर कार्यक्रम भी रखा, सभा भी रखी, बहुत बड़ा आयोजन रखा। उसके घर में आहार हुआ। वहाँ से चल कर के हम गुमास्ता नगर, सुदामा नगर आदि ये सभी स्थान पर प्रवास करने के बाद कि बाद में समय मिलेगा नहीं, अभी यहाँ हो जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर सारी धर्म प्रभावना करके अब शुद्ध पंचमी से पंचकल्याणक है एलन सिटी में। 2 दिन पहले हम लोग बड़े अच्छे तरीके से एलन सिटी में मंगल प्रवेश के लिए तत्पर तैयार हुए। गांधीनगर से उन्होंने विशालतम शोभा यात्रा रखी। थोड़े से लोग थे, समाज में ही थोड़े से लोग हैं, वहाँ कोई प्रवास था नहीं, लेकिन जितना उनसे बन सका कि जहाँ जहाँ के लोगों को बुला सकते थे, उन्होंने अपने स्तर पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और बहुत अच्छा कार्यक्रम करने का उन्होंने प्रयास किया। और गांधीनगर से हमारा मंगल प्रवेश एलन सिटी में, तो ये सब हो गया। अब एलन सिटी में मंगल प्रवेश, एलन सिटी की एक ऐसे स्थान पर बनी है कि जहाँ दोनों सड़क पे दोनों तरफ नॉनवेज की बहुत दुकानें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि पंचकल्याणक के टाइम पर उन लोगों ने मान करके उन दुकानों को बंद रखा। चलो 5 दिन भगवान की कृपा से जीवों को इतने दिन अभयदान की प्राप्ति हुई, लेकिन दोनों तरफ नॉनवेज ही नॉनवेज की दुकानें
लेकिन उन लोगों ने भी 5 दिन तक इतना सहयोग दिया, पर इसी को अच्छा मानते। अब किस प्रकार से, किस तरह से एलन सिटी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।